और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा खुद इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बग्गा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। और सवाल मेरा पहला आपसे यही है, आपको रिलीफ मिली है अगले कुछ घंटों के लिए, 2 दिन के लिए, दिमाग में चल रहा है कि उसके बाद क्या होगा? देखिए, मुझे देश के न्यायालय पे पूरा भरोसा है, इस देश के कानून पे पूरा भरोसा है, और जिस तरीके से अवैध तरीके से अरविंद केजरीवाल द्वारा जो पिछले 2 दिन से प्रयास किए जा रहे हैं, पहले भी न्यायालय ने उनके मुंह पे तमाचा मारा है और 10 तारीख को अरविंद केजरीवाल के मुंह पे एक और करारा तमाचा लगने वाला है, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ही क्यों? आखिरकार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लेकर कई सारे लोग काफी मुखर हैं, ट्विटर पर भी हो, सोशल प्लेटफॉर्म पर भी हो, आप ही विशेष टारगेट क्यों हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल डरते हैं जो उनसे सवाल पूछता, और आज पहली बारी बंदर के हाथ में उसरा लग गया है, और जैसे ही पंजाब के अंदर सत्ता आई है वो उसका नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे मेरे खिलाफ हो, चाहे नवीन कुमार के खिलाफ हो, चाहे प्रीति गांधी के खिलाफ हो, चाहे डॉक्टर कुमार विश्वास के खिलाफ हो, या कांग्रेस की नेता अलका लांबा के खिलाफ। इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप मेरे खिलाफ बोलेंगे तो मैं आपको जेल की सलाखों के पीछे डालूंगा, अगर आप मेरे खिलाफ बोलेंगे तो मैं आपको एक घर इस तरीके से पुलिस फोर्स को भेजूंगा कि जैसे आप कोई आतंकवादी है, इस तरीके से आपको उठाया जाएगा। 50-50 लोगों की पुलिस फोर्स आती है, एसपी, डीएसपी और एडीजीपी लेवल के ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये दर्शाता है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल छटपटा रहे हैं। मैंने सिर्फ उनसे एक सवाल पूछा था, अरविंद केजरीवाल जी, आपने कहा था कि 24 घंटे के अंदर उन दोषियों को जेल की सलाखों में डालेंगे जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की थी, अभी तक क्यों नहीं डाला आपने? तो मैं उनसे रोज ये सवाल पूछता हूं। मैंने उनसे पूछा कि सर, आपने कहा था कि ड्रग्स माफिया को मैं जेल की सलाखों के पीछे डालूंगा। पंजाब में ड्रग्स बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरी पंजाब की पीढ़ियां बर्बाद हो गई ड्रग्स के कारण। तो आपने पिछले 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर कितने लोगों को जेल की सलाखों में डाला जो ड्रग्स का व्यापार करते थे? लेकिन आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, एक एफआईआर तक नहीं की गई। जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की, उन पे एक एफआईआर तक नहीं की गई। जेल में डालना तो दूर की बात है, लेकिन मैंने उनसे सवाल पूछे तो मेरे पे एफआईआर कर दी गई। अब दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं, और जो भी उनसे सवाल पूछता है उन पे इस प्रकार से पुलिस का नाजायज इस्तेमाल करना चाहिए। तजिंदर पाल बग्गा जी, 2 दिन पीछे चलते हैं, जब 6 तारीख को आपके घर पर पुलिस आई थी, आपके पिता ने कहा कि नोटिस देने के लिए बकायदा, जैसे 2 पुलिस वाले आते थे वो आए, उन्होंने बकायदा वेलकम किया, चाय पिलाया कि ठीक है आप नोटिस सर्व कीजिए, हम इसका जवाब देंगे। आपके पिता से मेरी सुबह बात हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि बकायदा जो नोटिस आपको मिलते थे उस नोटिस का जवाब भी दिया जाता था। उसके बाद आपको इस बात का इल्म नहीं होगा, आपको इस बात का भान नहीं होगा कि आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी? एक भी नोटिस ऐसा नहीं है जिसका जवाब नहीं दिया गया हो, और जो मेरे पे एफआईआर जिस वीडियो के कारण, जिस बयान के कारण, डॉक्टर बयान के कारण डाली गई, उसका पूरा वीडियो का मैंने पेन ड्राइव बना के भी जो एसआईटी देख रहे हैं उनको भेजा है। मतलब सिर्फ वो कागज नहीं, वो वीडियो को प्रूफ के साथ भेजा है। उसके अलावा पेन ड्राइव में कह सकते नहीं चला, कह सकता है ना कोई भी। मैंने उनको व्हाट्सएप किया, नोटिस का रिप्लाई प्लस वो, उसके अलावा मैंने उनको क्या कहते हैं, मेल पे भी भेजा। तो कोई भी कल को ये ना कहिए आपने रिप्लाई नहीं किया, तो लिखित वकील के हाथ में, वकील के हाथ से लिखित जवाब व्हाट्सएप के जरिए और मेल के जरिए, तीनों चीजों से हमने उसको भेजा। ठीक है। जब आपको ये बताया गया कि अब आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं, आपने क्या कहा था पुलिस वालों को? कि जब अचानक से आपके पिता बता रहे थे कि 15-20 लोग अचानक, मेरे से बातचीत के 2 पुलिस वाले बैठे हुए थे, एक पुलिस वाला एक सादी वर्दी में था, 2 लोग बैठे हुए थे, चाय पानी, जैसे हम अब आपके घर कोई भी आएगा आप चाय पानी पूछेंगे, तो हम उन्हें चाय पानी पिला रहे थे। अचानक एक व्यक्ति उठा और उसने दरवाजा खोला, दरवाजा खुलते 14-15 लोग अंदर आ गए और मेरा फोन छीन लिया। मेरे पिता ने वीडियो बनाने की कोशिश की, उनसे हाथापाई की, मैंने विरोध किया, मेरे साथ हाथापाई की, और उसके बाद जब मुझे 7-8 लोग बाहर उठा के लेके गए, और जब बाहर उठा के ले जाके मुझे जीप में डाल दिया और ले गए, मैंने उनको बोला कि मेरा जो सर है, मैंने पटका या पगड़ी कुछ नहीं बांधी थी, तो सिखों में जो रहत मर्यादा है, आप नंगे सिर बाहर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा पगड़ी या पटका मुझे बांधने का मौका दे, तो वो भी मौका नहीं दी।
ठीक है। और जब आपको लेकर जाया जा रहा था, आपने बातचीत की थी पुलिस वालों से, क्या बात हो रही थी? जब आप कुरुक्षेत्र तक गए तो तकरीबन 2 घंटे हो, कुछ तो कन्वर्सेशन चल रहा होगा आप लोगों के बीच में। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी पे सवाल पूछना बंद कर दो, तुम ड्रग्स के ऊपर सवाल पूछना बंद कर दो, तुम ये जो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पे जो अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था उस पर बात करना, उनसे माफी मांगने की मांग करना बंद कर दो। तो वापस हो जाएंगे, क्यों तुम इन चक्रों में पड़े हो, एक नहीं 50 केस और हो जाएंगे। कह रहे हम तो देखो हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, जो में आदेश आएगा हम करेंगे। तो मैं पुलिस अफसरों की इसमें गलती नहीं मानता हूँ, वो अपने जो आदेश की पालना कर रहे थे। और जिस भी तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली से, मैं तो भगवंत मान की भी सही बताऊं तो गलती नहीं मानता, वो तो बेचारे किसी लायक नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं उठक बैठक करो, उनको उठक बैठक करनी पड़ती है। वो फोन करते हैं, भाई भगवंत मान ये करना, कहते हैं यस सर बिल्कुल बॉस यही करेंगे। तो भगवंत मान के बेचारे के तो हाथ में कुछ है ही नहीं। आज अरविंद केजरीवाल वहां के सुपर सीएम है, जो वो कहते हैं उनको करना पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस में जब आपको लेकर जाया जा रहा था, थोड़ा सा भी आप घबराए? तेजिंदर पाल बग्गा को कोई घबराहट हुई कि मुझे लेकर जाया जा रहा है? और जो कुछ भी हुआ, एक तो मन में बैठ जाता है कि आपको 40-50 लोग पुलिस वाले, हालांकि 40-50 पुलिस की संख्या तब होती है जब कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होती है, जो हमने देखा है, हमारा अनुभव है। अमूमन इस तरीके की गिरफ्तारी के लिए 4-5 लोग जाते हैं, बोलते चलिए भैया आपको लेकर चलते हैं। तो मन में कुछ था आपके? नहीं, देखिए ना, मैं वही कह रहा हूँ, 40-50 लोगों को आना पड़ता है। एसपी लेवल, डीएसपी लेवल और एडीजीपी लेवल के, स्टेट एडीजीपी लेवल के अधिकारी को अगर इन्वॉल्व होना पड़ रहा है तो खुद से तो इन्वॉल्व नहीं होंगे। उनको क्या लेना देना कि दिल्ली, अच्छा अगर वो हम जो एफआईआर है उसको सही भी मान ले, जो कंप्लेन है उसको 1 मिनट के लिए सही भी मान ले, तो पंजाब पुलिस का इससे क्या लेना देना पंजाब पुलिस के अधिकारियों को? वो तो देखो अरविंद केजरीवाल की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पंजाब पुलिस को करना पड़ रहा है, मजबूरी है उनकी। नहीं तो वो ट्रांसफर कर देंगे, नहीं तो उनको सस्पेंड कर देंगे अगर अरविंद केजरीवाल का आदेश नहीं मानेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जो पंजाब पुलिस ने कभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, पंजाब पुलिस के ऊपर देश को मान था कि जिसने आतंकवाद का खात्मा किया, आतंकवाद जितना पंजाब में चरम सीमा पे रहा है, अगर पंजाब उसको किसने फिनिश किया? पंजाब पुलिस ने किया। तो देश पंजाब पुलिस के ऊपर गर्व करता था। लेकिन क्या हालात बना दिए, मतलब केजरीवाल के खिलाफ कोई भी ट्वीट करता है पंजाब पुलिस उसको अरेस्ट करने जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये हालात पंजाब पुलिस की और ना पिटे ना बदनामी ना हो, इसलिए उनको अरविंद केजरीवाल को एकदम कहना पड़ेगा कि भैया आप अपने आप को दिल्ली में निपटाओ, हम आपसे आपके कोई वो नौकर नहीं है कि आपके खिलाफ कोई ट्वीट करे और हम उसको आपकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आए। कुरुक्षेत्र में जब आपको लाया गया बग्गा जी, और उस दौरान वहां पर पंजाब पुलिस भी थी, हरियाणा पुलिस भी थी, दिल्ली पुलिस भी वहां पर पहुंची थी, क्या कन्वर्सेशन हो रहा था? अगर आपने कुछ सुना हो, कुछ क्या चीजें चल रही थी? देखिए, उनसे उन्हें ये पूछा कि आपने, क्योंकि देखिए कोई भी स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में जाती है और नॉर्मल जो लोकल पुलिस होती है उसको इन्फॉर्म करती है, वो इन्फॉर्म किया जाता है, वहां पे वारंट दिखाया जाता है। वारंट तो था ही नहीं, मेरे को अरेस्ट करने कब पहुंचे? परसों सुबह। वारंट कब इशू हुआ? कल शाम को। तो आप सोचिए, बिना वारंट के वो पंजाब पुलिस यहाँ पे आ गई थी। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, उठा लिया, तो उसके बाद एमएम के सामने पेश करना था, वो नहीं बताया। लोकल पुलिस को बताना होता है हमारे कितने लोग आए, उनके पास कितना असला है, कुछ नहीं बताया। एमएम के सामने पेश नहीं किया, मेडिकल नहीं कराया। तो जब दिल्ली पुलिस की कंप्लेंट पे हरियाणा पुलिस ने रोका, उनसे चीजें मांगी कि आप दिखाइए, आपने मीडी एंट्री जो कराई है उसका नंबर दीजिए। आपने किसी मजिस्ट्रेट, उनके पास कुछ था ही नहीं, इसलिए छोड़ना पड़ा उनको। ओके, अब इसमें जो दूसरा पहलू है, कल के बाद से हमने देखा कि आपकी पार्टी पूरी तरीके से आपको बैक करती हुई नजर आई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या हो, आपके पूर्व नेता वर्तमान में मुख्यमंत्री गोवा, वो भी आपसे मिलने के लिए आए, और भी कई बड़े नेताओं से आपकी फोन पर बातचीत हुई होगी। एक कार्यकर्ता का जब ऐसे मामलों को लेकर पार्टी बैक करती है तो किस तरीके का मोरल सपोर्ट मिलता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, हम उसके साथ, हमारा शीर्ष नेतृत्व खड़ा रहता है और आगे भी खड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ताओं को अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं इस प्रकार की गिदड़ भक्तियों से डरा देंगे, तो उनको कहने चाहते हैं ये देश कानून से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। और अरविंद केजरीवाल अपने आप को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बड़ा समझने की भूल कर रहे हैं, तो उनको चुनौती देता हूं कि उनका दंभ भी जल्दी दूर हो जाए, उनका घमंड भी दूर हो। ठीक है। और इस
पूरे प्रकरण के बाद जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच काउंटर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, संजय सिंह और बाकी नेताओं का ये कहना है कि तेजिंदर पाल बग्गा और भारतीय जनता पार्टी इस देश के संवैधानिक आत्मा को कुचल रहे हैं। अगर किसी पर कोई एफआईआर दर्ज हुई है, उसको नोटिस जाता है, तो उसको जवाब देना चाहिए। उन्होंने बाकायदा कहा, जिक्र भी किया, संजय सिंह ने तो उन्होंने जिक्र भी किया कि मेरे ऊपर केस है, मुझे नोटिस आता है, मैं जाता हूं जवाब देने के लिए या जवाब अपने वकील के मार्फत देता हूं। अगर वो उन चीजों का पालन करते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। इस तरीके का आरोप आप पर, आपकी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, टिकट ब्लैक करने वाले जिस व्यक्ति का इतिहास रहा हो, जो फिल्मों के टिकटें ब्लैक करता हो, मुझे उसके ना सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना उसके सवाल पे मुझे कोई जवाब। आप तो लगातार वकीलों से पूरे कंसल्ट मैं अपने वकीलों के साथ ही था जब आपका मुझे फोन आया और मैं उनसे 10 मिनट की इजाजत लेके आपके पास आया हूँ। हम उस पर तैयारी कर रहे हैं और आपको जल्दी सूचना मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा है कि 5 तारीख को मेरी तारीख थी कोर्ट में और जज साहब आश्वस्त थे, जिसके कारण वो आ ना पाए और 10 तारीख को अगली तारीख लगी। तो उसी के पीछे इन्होंने मिसयूज ऑफ पुलिस की करने की कोशिश की कि देखो अब जज साहब आश्वस्त है तो इसका फायदा, मौके का फायदा उठा लिया जाए। तो आगे क्योंकि उसके बाद ही घटनाएं हुई, उन चीजों को क्योंकि अदालत में बताया जाएगा, उसके हमारे जो पटिशन है उसमें ऐड किया जाएगा। तो उन्हीं के साथ, क्योंकि अपने वकीलों के साथ ही कल शाम को भी, क्योंकि हमारी जो उसको हमने चैलेंज किया वारंट पर, वो 4 घंटे में नहीं उठ सकी, इसलिए वकीलों के साथ में बैठा हूँ और जो भी हम उसमें पटिशन फाइल करेंगे वो आपको मैं जानूंगा। एक सवाल ये भी है कि इस पूरे प्रकरण में क्या आपको इस बात का इल्म है, क्योंकि ऐसे इशारे आपके पिता से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इस तरीके के और भी एफआईआर अभी दर्ज होंगे और किसी ना किसी तरीके से तेजिंदर पाल बग्गा को पंजाब पुलिस अरेस्ट करने की कोशिश करेगी? नहीं, वो तो ऑलरेडी हो गई है ना जी। ऐसा है कि जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को नोटिस भेजा और उनसे पूछा कि आपने एफआईआर यहाँ पे क्यों की, क्या पंजाब में इस पे क्या प्रभाव पड़ा, पंजाब में एफआईआर करने का क्या मतलब है, तो उन्होंने एसआईटी बना दी। उन्होंने कहा कि पंजाब में और भी मामले तेजिंदर बग्गा पे दर्ज है, एक मलेरकोटला में डीडीआर काट दी। इस डीडीआर के अंदर क्या लिखा है कि एक असलम खान नाम का व्यक्ति जा रहा था, 10-12 हिंदुओं ने उसको घेर लिया, उसमें लिखा था कि जिस हिंदू का खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है। पुलिस को असलम ने इन्फॉर्म किया, पंजाब पुलिस वहां पहुंची और बाकी सभी लोग भाग गए, लेकिन पोस्टर वहां पे पड़े मिले, उसमें तेजिंदर बग्गा का नाम था, हमने डीडीआर काट दी। तो किसी फिल्म जैसे कहानी होती है, उस तरीके से कहानी लिखी जा रही है और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति इसको अगर सुनेगा, मतलब तो आप आखिरी सवाल, आपके तेवर से लग रहा है कि तेजिंदर पाल बग्गा तलवार मयान में नहीं रखेंगे, वो लहराते रहेंगे अभी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ? निश्चित रूप से मैं अरविंद केजरीवाल को आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं, 1 नहीं 100, 1000 एफआईआर करो, तब भी इस प्रकार से आपको चुनौती देते रहेंगे और आपके गंदे मंसूबों में आपको हराएंगे भी, परास्त भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर पाल बग्गा जी, वक्त निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम पहलुओं पर अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।